नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ जनरल लव मैसेजेस लेके, जो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कन्वे करूँगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है कि हर मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। हो सकता है यही बात ये आपसे बोल रहे थे या फिर बोलना चाहते थे लेकिन नहीं बोल पा रहा है, तो ये मैसेजेस ज़रूर आपको मैं कन्वे करूँगी। और इस मैसेजेस को आप 1 से लेके 7 जून तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। और कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था, बहुत दिनों से आप इसका इंतज़ार कर रहे थे कि अरे मुझे उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली अब मिलने वाला है। आपको उस क्वेश्चन को अपने मन ही मन सोच के रखना है और इस मैसेज के अंत में मैं उस क्वेश्चन को आपके क्वेश्चन के आंसर को आपको कन्वे करूंगी एंजल गाइडेंस से पूछ के। तो चलिए देख लेते हैं आज के मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। डेफिनेटली आपको किसी रिश्ते में होना चाहिए, सिंगल्स के लिए नहीं है। चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो, लेकिन शादीशुदा हो और रिश्तों में होना चाहिए। शादीशुदा होना चाहिए या रिश्तों में होना चाहिए, मतलब किसी रिश्ते में होना चाहिए, सिंगल के लिए नहीं है, चाहे आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो। देख लेते हैं आपके पर्सन की मैसेजेस क्या है। न्यू बिगिनिंग, वेरी पॉजिटिव, ए न्यू एडवेंचर वेट फॉर आवर रिलेशनशिप। ये कहना चाहते हैं कि एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपसे करना चाहते हैं। हो सकता है जिनका ये एनर्जी आ रहा है ये नो कांटेक्ट में है या गुस्से में है, तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आप लोगों की लाइफ में। और अगर आप न्यू बिगिनिंग करते हो तो ये कहना चाहते हैं कि देखिएगा कि लाइफ जो है ड्रामेटिकली चेंज होना शुरू होता जा रहा है। क्योंकि अगर आप गुस्से में रहोगे, चीज़ों को समझोगे नहीं, बात नहीं करोगे, तो जो भी होगा सारा रिश्ता खराब होगा, इम्बैलेंस फील होगी। लेकिन अगर आप नई शुरुआत के बारे में सोचते हो तो पास्ट की चीज़ें ऑटोमेटिकली पीछे चला जाएगा और एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करोगे तो रिश्ता भी अच्छा बनता जाएगा। बहुत अच्छी बात है। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। लव मैसेजेस, क्या मैसेजेस ये आपको देना चाहते हैं सजिटेरियस। Power, you instantly know that what is right or what is wrong, so you have a power to walk away any time फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने ये कहा आपसे कि आपके पास वो पावर है। आपको अगर लग रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, रिश्ते में गलत हो रहा है, तो आपके पास ये पावर है कि अभी कभी भी रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो। ज़बरदस्ती जुड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो ही आप क्विट करें, लेकिन नहीं लगता है तो आपको सही तरीके से सोचना चाहिए। और अगर आपको लगता भी है तो भी एक बार आपको सोच लेना चाहिए जाने से पहले, रिश्ते से जाने से पहले, क्योंकि इनके तरफ से आपको पूरी तरीके से आज़ादी है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है या आपके साथ सही नहीं हो रहा है तो कभी भी रिश्ते से आप मूव ऑन कर सकते हो। आपके पास वो पावर है। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the best healer of any relationship. This is very true. देखो रिश्ते में हमेशा वो बड़े बुजुर्ग की तरह रहना ये सही नहीं है। कभी कभी आप हंस बोल सकते हो, एक दोस्तों की तरह हंसी मजाक कर सकते हो, क्योंकि लफ्टर इज़ द बेस्ट थेरापी, ये हम सब जानते हैं। जितनी आप खुश रहोगे, हंसी खुशी रहोगे, रिश्ते में हंसी मजाक को रखोगे, एक दोस्ताना माहौल रहेगा। और दोस्तों में कभी भी गुस्सा ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। तो हो सकता है जिनका भी एनर्जी आ रहा है आप लोग ना नो कांटेक्ट में हो या रिश्ते में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है, तो ये इंसान आपसे कह रहा है कि
हंसते रहिए, खुश रहिए, प्लेफुलनेस में रहिए, दोस्तों के जैसा बिहेवियर कीजिए। हमेशा एकदम बहुत ज़्यादा गंभीर होके, बहुत समझदार तरीके से रिश्ता निभाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हंसते रहोगे, खुश रहोगे, देखिएगा रिश्ता कितना अच्छा आगे बढ़ेगा। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सेजिटेरियस, my beloved, thought we may be physically apart, spiritually we are always united. For love and relationship, nothing is more important than space, time, nothing is more important. ये कहना चाहते हैं कि सोचिए, beloved, my beloved मतलब को आप मतलब आपको पता ही होगा, माँ मेरे प्रियतम या प्रियतमा, जो भी जिसको जो भी जेंडर में आप हो, उसकी ऑपोजिट जेंडर को बोला जा रहा है। कि ये कहना चाहते हैं, हो सकता है कि आप फिजिकली अपार्ट हो, आप दूर हो एक दूसरे से, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूर हो मतलब दूर ही हो, नहीं। फिजिकली अपार्ट हो सकते हो, अलग हो सकते हो, लेकिन यूनाइटेड हो आप लोग। किस तरीके से? स्पिरिचुअली खुद को आप अपना सोल में, ट्विन फ्लेम, ये सब समझ रहे कि हमारा दिल जो है, हमारे सोल जो है वो जुड़ा हुआ है। हो सकता है हम एक दूसरे से अलग हैं, हम दूर रहते हैं, ये डिस्टेंस रिश्ते में कोई फर्क नहीं डाल सकता, क्योंकि हमारे सोल जुड़ा हुआ है। और ये वक्त, ये दूरियां, ये कुछ काम नहीं आता है। अगर आपका सोल किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो 7 समुंदर पार बैठे भी वो आप ही को याद करेगा। ये इंसान यही आपको कहना चाहते हैं। देख लेते हैं। तो इन्होंने पहले कहा न्यू बिगिनिंग के बारे में, फिर कहा पावर आपके पास है, कभी भी आप रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो। तीसरा कहा रिश्ते में प्लेफुलनेस होनी चाहिए। चौथा आपको अपना बिलावट बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि भले ही आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, दूर हो गए तो प्यार मर गया, नहीं। आपका जो सोल है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपका सोल कनेक्टेड है, दूरियां कोई मायने नहीं रखता है। देख लेते हैं आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, और आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। तो अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है, वीडियो को पॉज करें, सोचे और फिर आके देखें कि आपका क्वेश्चन का आंसर एंजल क्या दे रहा है। आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, देख लेते हैं एंजल आपको क्या आंसर दे रहा है। अगर आपने सोच लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं सोचा है फिर से मैं कहूँगी वीडियो को पॉज करें, फिर आके देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर है एंजल आपको यस नो में क्या दे रहा है। यस, दिस इज यस, एंड दिस इज नॉट ओनली यस, इट ऑल्सो बैलेंस। ये जो यस है ये बैलेंस का यस है। अगर आप बैलेंस करके चलते हो, अगर आपके सोच में बैलेंस हो, काम में बैलेंस हो, तो आपके लिए ये हाँ ही है। जो भी चीज़ के बारे में आपने पूछा ये आप जानते हो, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, ये हाँ हाँ ही रहेगा। अगर आप हमेशा बैलेंस तरीके से चीज़ों को सोचोगे, करोगे, आपके सोच में बैलेंस, काम में बैलेंस, सब चीज़ में अगर बैलेंस होगा तो ये हमेशा आपके लिए हाँ ही रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।